हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 6.3 जो कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। जी हाँ, इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का सोल्यूशन हमने करवा रखा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम होती है तब। आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। चलिए, बिना समय को बिताए हुए है कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक आप जान ही रहे हैं कि ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका कि 6.3 एक्सरसाइज के बारे में देखना है। तो इसका क्वेश्चन देखने से पहले, जो फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन देखने से पहले, इसमें कुछ थ्योरम है। उस थ्योरम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर में या पूरे एक्सरसाइज में उस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो थ्योरम क्या है? अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि इसमें थ्योरम का प्रूफ मतलब नहीं करवा रहे हैं। सारा थ्योरम जो इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा ना, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। लेकिन इसमें सिर्फ उस थ्योरम को समझना है, उस थ्योरम को प्रूफ नहीं कर रहे हैं। ओके, इज दैट क्लियर? तो थ्योरम 6.3 क्या कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देन दियर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस टू ट्रायंगल आर सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल है जिसका कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक का एक एंगल दूसरे का वही एंगल, पहले का दूसरा एंगल तीसरे का भी दूसरा एंगल वो इक्वल होगा, तो वो पूरे ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और जब वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ना, तो उसका साइड क्या होगा? वो रेशियो में होगा। जैसे कि देख लीजिए, ये ए बी सी, ये दो ट्रायंगल है, ए बी सी, और डी ई एफ दो ट्रायंगल है। तो कह रहा है कि अगर एंगल डी एंगल ए के बराबर हो, एंगल बी एंगल एफ के बराबर हो, और एंगल सी एंगल ई के बराबर हो, तो ये दो ट्रायंगल क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे। यानी कि सिमिलर होंगे, वो सिमिलर होने के क्राइटेरिया क्या होगा? तो ए यानी कि एंगल 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 क्राइटेरियन से ये क्या होगा कि ये सिमिलर होंगे दोनों ट्रायंगल। और जब ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे ना, तो ये थ्योरम हमें बताता है कि जब ये क्या कहते हैं कि सिमिलर हो जाएंगे, तो ए बी बटा डी एफ ये बराबर होगा ए सी बटा डी के, और ये बराबर होगा बी सी बटा एफ ई के। ये कोरस्पोंडेंट साइड का होगा ना, उसका रेशियो आपस में बराबर होंगे। ये तो कर आगे कोरस्पोंडेंट साइड्स आर इन सेम रेशियो। इसका यही मतलब हुआ। इस थ्योरम 6.3 का मतलब है कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, यानी सिमिलर का साइन क्या होगा? जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी, और ये जो साइन है ना, ये सिमिलर का साइन है, और ट्रायंगल डी ई एफ ये आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। सिमिलर होगा तो ये साइड का जो रेशियो होगा ना, वो इक्वल होगा, ठीक। तो इसीलिए करा है इफ टू ट्रायंगल ऑफ, इफ टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन दी टू एंगल आर सिमिलर। यदि टू ट्रायंगल आर सिमिलर, दिस मे बी रेफर्ड एज टू क्या कहते हैं? ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ फॉर टू ट्रायंगल। यानी कि अगर किसी दो ट्रायंगल का कोई दो ही एंगल आपस में इक्वल हो, क्या कोई दो एंगल आपस में इक्वल हो, मान लेते हैं कि इसका ये एंगल और इसका ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी का एंगल ए और ट्रायंगल डी ई एफ का एंगल डी इक्वल हो, और ट्रायंगल ए बी सी का एंगल बी और ट्रायंगल डी ई एफ का एंगल एफ इक्वल हो, यानी कि दो एंगल इक्वल हो गया ना। तो दो एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि तीसरा एंगल ऑटोमेटिक आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये तीसरा, जब दो एंगल किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होगा ना, तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। लेकिन 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 वो तो बात की बात है, होगा कि नहीं होगा वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे तो इसको हम ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, सिमिलरिटी क्राइटेरियन से
ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि दो आपके पास निकल गया, एक ए क्राइटेरियन सिमिलरिटी क्राइटेरियन और एक ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ये थ्योरम 6.3 बताती है। ठीक, फिर आगे देखते हैं थ्योरम 6.4। तो थ्योरम 6.4 भी कहता है कि इफ टू ट्रायंगल्स, उसका क्या होगा, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल में एक साइड का कोरस्पोंडेड दूसरे साइड, मतलब ट्रायंगल का मतलब कोरस्पोंडेड साइड्स का रेशियो यानी प्रोपोर्शनल उसका बराबर होगा, तो वो ट्रायंगल आपस में कोरस्पोंडेड होंगे, ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। और जब सिमिलर होंगे तो उसका एंगल, जो कोरस्पोंडेड एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा। यानी कि कोरस्पोंडेड एंगल आर इक्वल एंड हेंस टू ट्रायंगल आर सिमिलर। यानी कि अगर प्रोपोर्शनल होगा तो एंगल इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो गया एंगल तो वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। यानी कि ये थ्योरम 6.3 का कन्वर्स है, यानी एक तरह से उल्टा इसको कह सकते हैं। जैसे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF है, तो इसमें बताता है कि ये दो ट्रायंगल में AB बटा DF बराबर होगा AC बटा DE के, बराबर होगा BC बटा FE के। यानी कि साइड होने के लिए AB बटा DF बराबर होगा AC बटा DE के, बराबर होगा BC बटा FE के। यानी कि ये प्रोपोर्शनल करने का मतलब है कि सेम प्रोपोर्शन में होगा तीनों साइड्स। ठीक, एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पोंडेंट साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे, तो ये साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, यानी कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलर का साइन है, ट्रायंगल DEF सिमिलर होंगे। और जब ये सिमिलर हो जाएंगे ना, तो ट्रायंगल एंगल A एंगल D के बराबर हो जाएगा, एंगल B एंगल F के बराबर हो जाएगा, और एंगल C एंगल E के बराबर हो जाएगा। ये सिमिलर होने का शर्त है, और अगर सिमिलर हो जाएगा तो वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो एक थ्योरम और देख लेते हैं, क्या है, 6.5 है। यानी कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। यानी कि कोई दो ट्रायंगल को ले लेते हैं, जिसका मान लेते हैं कि ट्रायंगल ABC में एंगल A और ट्रायंगल DEF में एंगल D, यानी कि वन एंगल आपस में बराबर हो। उसके बाद कर रहा है दिस साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल। और इसका जो साइड होगा, जैसे कि AB बटा DF और AC बटा क्या कहते हैं कि D, या कोई भी BC बटा FE, कोई भी दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि अगर AB बटा DF है बराबर ये हो जाएगा क्या कहते हैं कि DE बटा FE के, ये प्रोपोर्शन इक्वल हो जाएगा, और एंगल A इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिएगा साइड एंगल साइड क्राइटेरियन क्या होगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ये सिमिलर होंगे। तो यानी कि दो साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए। यानी कि ट्रायंगल ABC में AB और AC के बीच वाला एंगल A है, और ट्रायंगल DEF में DF और DE के बीच वाला एंगल D है। ठीक, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि उसको फिर समझाएंगे। और फिर अब बढ़ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय इसी में ले लेंगे तो फिर क्वेश्चन में लेट हो जाएगा, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर। यानी कि इस क्वेश्चन में आप बुक में देखिएगा कि ढेर सारा फिगर है, अप्रोक्स 5-6 फिगर है। उसमें से करा कौन सा सिमिलर है कौन सा सिमिलर नहीं है। यानी राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करके उसको सिमिलर बनाते हैं और कौन सा यूज करके उसको सिमिलर मतलब सिमिलर नहीं होता है वो बताना है।
और फिर राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन दी क्या कहते हैं इन दी सिंबॉलिक फॉर्म, और उस ट्रायंगल को सिमिलर के सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो यहाँ पर मैं एक साथ तो सारा क्वेश्चन मतलब फिगर तो नहीं ला सकता था, इसीलिए हमने क्या किया है कि इसको मैं बारी बारी से क्या किया हूँ कि फिगर लाए हैं और जिसका सोल्यूशन हम करके और आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखिए। तो इस फिगर में आपको देख रहे होंगे कि आपको क्या दे रखा होगा। तो फिगर नंबर 1 में आपको गिवन है, आपको एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिएगा कि एंगल ए बराबर एंगल पी 60 डिग्री गिवन है। ठीक, फिर एंगल बी बराबर एंगल क्यू आपको 80 डिग्री गिवन है, और फिर एंगल सी बराबर आपको एंगल आर जो है 40 डिग्री गिवन है। तो इसीलिए देयरफॉर बाई ए यानी कि एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या होगा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर से। यही तो लिखना था हमको। इज दैट क्लियर कि सारा दे रखा है तो कौन सा ट्रायंगल मतलब सिमिलर है या नहीं, अगर सिमिलर है तो कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरियन सिमिलर है, और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था। तो हमने लिख के दिखाया। इज दैट क्लियर? अगर समझ में आ रहा है तो सेकंड क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर नहीं आता है तो पहले सोल्यूशन देख लीजिए, उसके बाद फिर बनाइएगा। तो इसी से सेकंड फिगर में आप देख लीजिए कि सेकंड नंबर फिगर में आप देखिएगा कि मतलब इस फिगर में क्या क्या आपको दे रखा है उसको पहले लिख लीजिए। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इज दैट क्लियर? इस टाइप से हम लिख लिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका दे रखा है ए बी बटा क्यू आर। साइड को चेक करेंगे कि साइड सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो ए बी बटा क्यू आर, तो ए बी आपका 2 और क्यू आर आपका 4, यानी कि ये 2 बार में कटेगा, ये 1/2। इज दैट क्लियर? फिर आप देखिए बी सी बटा पी आर। बी सी बटा पी आर देखिएगा यानी 2.5 और ये 5, इसको काटिएगा तो ये भी 2 बार में कट जाता है, यानी कि ये भी 1/2 हो जाता है। उसके बाद फिर आप देखिएगा कि ए सी बाई पी क्यू, तो ए सी 3 और पी क्यू 6 है, यानी कि ए भी 1/2 बार में, यानी कि इसका भी 1/2 आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे क्या कि ए बी बटा क्यू आर ये बराबर है बी सी बाई पी आर के, और ये बराबर है ए सी बाई पी क्यू के। जब तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में होता है तो ट्रायंगल ए बी सी या बी ए सी जो भी लिख देते हैं, ए बी सी ये सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और यही तो करना था। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 3 नंबर फिगर में देखिएगा कि 3 नंबर फिगर में भी जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। गिवन है, क्या गिवन है? तो ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में देखना होगा। ठीक, तो क्या क्या जो दे रखा है मतलब पहले उसको चेक कीजिए। तो आपको दे रखा है एम पी पता है, और क्या कहते हैं कि डी भी पता है, दोनों ट्रायंगल का एम पी और डी। तो इस दोनों में जो सिमिलर है उसको सिमिलरिटी लाने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो इसमें देख रहे हैं कि 2/4 यानी कि ये कट जाएगा, ये 1/2 तो है। ठीक है, इज दैट क्लियर? उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ पी एल, और फिर मैं देख रहा हूँ डी एफ के बारे में। पी एल और डी एफ देख रहे हैं, तो पी एल मेरा 3 है, ठीक, और डी एफ 6 है। तो डी एफ 6 है, या देखिए ना पी एल जो है ये 3 और डी एफ क्या है 6 है। तो इसको भी काटिएगा तो ये 1/2 के रूप में आ रहा है। इज दैट क्लियर? फिर जब आगे फिर चेक करेंगे नेक्स्ट क्या कहते हैं कि साइड को, तो एल एम बटा ई एफ। तो ई एफ एल एम आपका कितना दे रखा है? एल एम 2.7 है, और ई एफ आपका दे रखा है 5। तो ये तो 2.75 यानी कि 27/50 हो जा रहा है। तो ये पॉइंट जब हटेगा तो ये नीचे 10 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये हो रहा है। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हैंड से
क्या आपको देख पा रहे होंगे कि MP बटा डी ये तो बराबर है PL बटा DF के, ठीक। लेकिन ये बराबर LM बटा EF नहीं है। जब ये बराबर है ही नहीं, यानी कि तीनों साइड का कोई मतलब रेशियो जब बराबर है ही नहीं, तो ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि कोई सिमिलरिटी कंडीशन जो क्राइटेरियन है किसी को फॉलो ये नहीं करता। जब ये किसी को फॉलो नहीं करता है तो आप लिखिए ट्रायंगल क्या कहते हैं कि LMP एंड ट्रायंगल DEF आर नॉट सिमिलर। इज दैट क्लियर? अब इसी का 4 नंबर फिगर वाला क्वेश्चन को बना कर देखिए। तो 4 नंबर फिगर को जब बनाएंगे तो 4 नंबर फिगर में देखिए क्या दे रखा है आपका, गिवन है मतलब कि सबसे पहले इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, ठीक। तो LMN और PQR में देखिएगा कि आपका MN और PQ आपको 2.5 MN है और PQ आपका 5 है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। इधर के लिए ये कट जाएगा 2 बार में। फिर आप देखिएगा कि एंगल M आपका दे रखा है, ठीक। एंगल M आपका दे रखा है 70 डिग्री और ये इसका एंगल Q आपका भी दे रखा है, यानी कि दोनों 70 डिग्री आपको दे रखा है, ठीक। इधर क्लियर? फिर आप देखिएगा कि आपको ML तो ML बटा QR जब चेक करेंगे तो ML आपका 5 है और QR आपका 10 है। इधर क्लियर? तो ये भी आपका 1/2 आ रहा है, यानी कि 1/2। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका ये जो कैरेक्टेरियन है मतलब बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन, SAS सिमिलरिटी का देखिए ना, आपका MN बटा PQ और ML बटा क्या कहते हैं QR दे रखा है, दो साइड दे रखा है और उसके बीच वाला एंगल आपको 70 डिग्री और ये 70 डिग्री भी दे रखा है, यानी कि SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर हैं। तो सिमिलर है यानी कि ट्रायंगल MNL सिमिलर का साइन ट्रायंगल PQR। इज दैट क्लियर? चलिए 5 नंबर फिगर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 नंबर फिगर में भी आपका क्या दे रखा है, सबसे पहले उसको लिखिए। गिवन है, क्या क्या गिवन है, तो इन ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल DEF में जो है कि सिमिलरिटी कंडीशन को फॉलो करने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो इसमें आपको AB बटा DF दे रखा है। तो AB आपका 2.5 है और DF आपका देखिए क्या है 5 दे रखा है, यानी कि ये 5, ये भी आपका 1/2 हो जाता है, ठीक। फिर आपको क्या दे रखा है, BC बटा EF दे रखा है। तो BC देखिएगा 3 है और EF क्या है 6 है, यानी कि ये भी आपका 1/2 हो जाता है, ठीक। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एंगल A यहाँ पर क्या कहते हैं कि 80 डिग्री है और यहाँ पर एंगल F जो है, इसमें क्या कहते हैं एंगल F जो है आपका 80 डिग्री है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना होगा कि दो साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए था, लेकिन एंगल F यहाँ तो बीच वाला है, लेकिन एंगल A देखें यहाँ पर क्या है साइड में है, यानी कि जो आपका एंगल ये जो F जो है क्या कहते हैं कि एंगल F एंगल B बराबर एंगल F क्या है कि नहीं है, एंगल B बराबर एंगल F होना चाहिए था, जो कि नहीं है, ठीक। तो ये कोई कंडीशन को फॉलो नहीं किया, यानी कि SAS कंडीशन को फॉलो करता कब, जब ये एंगल B जो है एंगल F के बराबर हो जाता, यानी कि दो साइड के बीच वाला एंगल बराबर हो जाता, तब एंगल 80 डिग्री F है, यहाँ एंगल A 80 डिग्री तो है, लेकिन वो कोरस्पोंडेड एंगल नहीं है, कोरस्पोंडेड एंगल होना चाहिए था। तो क्या होगा, हेंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर नॉट सिमिलर, क्योंकि कोई सिमिलरिटी क्राइटेरियन को फॉलो किया ही नहीं है। इधर क्लियर? अगर ये समझ में आया है तो 6 नंबर फिगर जो है वो आप खुद से बनाइए, ठीक।
और बनाने के बाद आंसर को कमेंट में लिखिए, और अगर नहीं समझ में आता तो भी आंसर वो क्या कहते हैं कि कमेंट में भी लिखिए कि हमें समझ में नहीं आया, तब ना उसे मैं समझाने का प्रयास करूँगा, और उसके बाद फिर आंसर देखिएगा। ठीक, तो 6 नंबर फिगर में आप देखिएगा कि 6 नंबर फिगर में क्या दे रखा है आपको। सबसे पहले लिख दीजिए गिवन इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल DEF एंड PQR में आप देखिएगा कि आपको दे रखा होगा, पहले ट्रायंगल DEF में देख लीजिए, ट्रायंगल DEF में देख लीजिए। तो ट्रायंगल DEF में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक, यानी कि एंगल D आपको पता है 70 डिग्री, एंगल E आपको पता है 80 डिग्री, और एंगल F आपको क्लियर नहीं है। ठीक, तो एंगल F यहाँ से आपका निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 8 6 14 15 150 डिग्री, यानी एंगल F आपका 30 डिग्री आ गया। यानी कि ये जो एंगल F है ना, ये आपका 30 डिग्री आ गया। ठीक उसी तरीके से जब इसको बनाएंगे तो ये आपका क्या है 70 डिग्री आ जाएगा। तो ए सिमिलरिटी कंडीशन सिमिलर हो जाएगा। नहीं तो फिर जब हमने एंगल F को 30 डिग्री लिया है तो आपके पास दो चीज़ था ना, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी था। यानी कि जब आपको पता चल गया तो फिर लिखिए इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR में देखिएगा कि एंगल E आपका बराबर है एंगल Q के, ये है 80 डिग्री, और फिर एंगल क्या कहते हैं कि F बराबर है एंगल R के 30 डिग्री। यानी कि जब दो एंगल बराबर हो गया तो ए सिमिलरिटी कंडीशन से, सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या होंगे कि ट्रायंगल DEF सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल PQR के। इज दैट क्लियर? लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात इसमें क्या होगी, एक चीज़ कि ये अगर हम इसी तरीके से एंगल P भी 70 डिग्री निकाल सकते थे, जब एंगल P 70 डिग्री हम निकाल देंगे तो फिर ये ट्रिपल एक सिमिलरिटी क्राइटेरियन सिमिलर हो जाएंगे। तो इसलिए दोनों में कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर, आपको फिगर दे रखा है। ठीक, इन फिगर में ODC ये ट्रायंगल ये करा है OAB के, OAB का ये क्या है, ये ट्रायंगल का सिमिलर है। ठीक, एंगल BOC 125 डिग्री दे रखा है, एंगल CDO 70 डिग्री दे रखा है। तो हमको एंगल DOC और एंगल DCO और एंगल OAB फाइंड करना है। इधर क्लियर? तो फिर इसको आप कैसे बनाइएगा, तो इसको बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के बाद एज वी कैन सी फ्रॉम द फिगर, जब आप फिगर देख रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि एंगल DOB एंगल कर रहे हैं कि DOB, ये वाला DOB क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक, DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। इधर के लिए जब स्ट्रेट लाइन है इसलिए आपका एंगल DOC प्लस एंगल COB जो होगा ये 180 डिग्री होगा। इधर क्लियर? जब ये 180 डिग्री हो गया और आपको COB एंगल दे रखा है, देखिए COB ये एंगल जब आपको दे रखा है, COB ये एंगल आपको पता है कितना है 125 डिग्री। तो फिर आपको एंगल DOC यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि एंगल DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 55 डिग्री। इधर क्लियर? क्योंकि ये गिवन दे रखा है एंगल COB 125 डिग्री जो है ना, ये गिवन है। ये क्या है? गिवन है। ठीक,
अब जब इसी तरीके से जब आप आगे कीजिएगा क्या, इन ट्रायंगल डी ओ सी, अब आप बात कीजिए ट्रायंगल डी ओ सी के, ट्रायंगल डी ओ सी का, इसमें से आपका ये एंगल आपका 55 डिग्री निकल गया और एक एंगल दे रखा है। तो एंगल ट्रायंगल डी ओ सी में आप जब देखिएगा तो क्या कहते हैं, एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ सी जोड़िएगा तो ये 180 डिग्री आता है, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। डेट क्लियर। तो एंगल डी सी ओ आपको पता नहीं है, एंगल डी सी ओ पता नहीं है, लेकिन एंगल सी डी ओ आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 70 डिग्री। एंगल सी डी ओ आपको 70 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल डी ओ सी आप 55 डिग्री अभी तो निकाले, और ये बराबर 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल डी सी ओ बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और 55 डिग्री को जब जोड़ दीजिएगा तो ये आता है 125 डिग्री, और ये इधर आकर इक्वल के दूसरे साइड आकर घट जाएगा। जब ये घटेगा तो ये भी आपका 55 डिग्री आ गया, यानी कि एंगल डी सी ओ और एंगल डी ओ सी दोनों निकल गया और दोनों 55 डिग्री ही हुआ। इधर क्लियर। तो जब ये हो गया तो अब आपको करना क्या है कि देखिए एक चीज़ और क्या दे रखा है कि ट्रायंगल ओ डी सी ये आपको सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल ओ बी ए के, ये गिवन है। यानी कि डी ओ सी ट्रायंगल और ओ ए बी ट्रायंगल आपका गिवन है। जब ये दोनों गिवन है तो क्या होता है, हेंस कोरस्पोंडिंग साइड एंगल आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है कि सिमिलर होता है। इसीलिए क्या होगा कि एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा एंगल ओ सी डी के, तो एंगल ओ ए बी आपको निकल जाएगा 55 डिग्री, क्योंकि ओ सी डी हमने 55 डिग्री निकाल रखा है। इज दैट क्लियर। ये सब बस स्टेप बाय स्टेप आप सीखे ना, आसानी से बनेगा, इसमें कोई चीज़ है ही नहीं ना ही सीखने लायक और जो कि हार्ड लग रहा, बस आपका प्रैक्टिस का खेल है। इज दैट क्लियर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O using a similarity criterion for two triangle, so that similarity criterion का यूज करके हमें शो करना है कि OA बटा OC बराबर होगा OB बटा OD के। ये फिगर है, ये फिगर कुछ इस टाइप से फिगर बनेंगे कि ट्रेपीजियम है ABCD और O पर ये दोनों का डायगोनल क्या है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। इधर क्लियर। जब ऐसा कर रहा है तो आप कैसे बनाइएगा फिर सॉल्यूशन। आपको क्या दे रखा है कि इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA में देखिएगा, DOC और BOA, DOC और BOA ये दो ट्रायंगल में देखना होगा। इधर क्लियर। ये दोनों में क्या आप देखिएगा कि आपको दे रखा है AB पैरेलल CD, थस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इधर क्लियर। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, इसलिए आपका देखिएगा कि एंगल सी डी ओ यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, एंगल ABO इक्वल होंगे। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक इसी तरीके से आपका क्या होगा कि एंगल DCO और एंगल OAB ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा कि सिमिलर, मतलब सेम होगा, इक्वल होगा। जब ये इक्वल हो गया, हेंस
हेंस ये क्या हो गया। फिर एक चीज़ आप देखिएगा कि एंगल, एक चीज़ और, एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल डी ओ सी के। क्यों? क्योंकि ये होगा वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। इधर क्लियर? तो देख रहे होंगे कि ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आपका ट्रायंगल ए ओ बी ये सिमिलर हो रहे हैं ट्रायंगल डी ओ सी के, और जब सिमिलर हो जाएंगे तो कोरस्पोंडेंट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए ए ओ ए बटा ओ सी ये बराबर हो जाएगा ओ बी बटा ओ डी के। ठीक, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का कोरस्पोंडेंट साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि सेम रेशियो में होते हैं। इधर क्लियर? चलिए अब इसी के साथ चलते हैं, क्या कहते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है, फिर फिगर का है। फिगर में देखिए क्यू आर क्यू एस टी बराबर क्यू टी और पी आर ये आपको दे रखा है, यानी कि क्यू आर ये पूरा और क्यू एस ये छोटा वाला, फिर क्यू टी पूरा और पी आर ये वाला पी आर, ये पी आर, इसका जो रेशियो है, दोनों का रेशियो आपको इक्वल दे रखा है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी दे रखा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है। तो शो करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी, देखिए कौन सा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल पी क्यू एस ये ट्रायंगल, और फिर टी क्यू आर, टी क्यू आर यानी कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, इसको शो करना है। इधर क्लियर? तो आप अब आपको करना क्या है कि गिवन क्यू आर बटा क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटा पी आर ये दे रखा है। ठीक, इधर क्लियर? एंड एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर एस भी दे रखा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इधर क्लियर? तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में आप देखिएगा कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, जैसे कि ये जो दे रखा है ट्रायंगल, क्या कहते हैं कि पी क्यू आर में ट्रायंगल पी क्यू और आर, ये ट्रायंगल में आप देखिएगा कि पी क्यू आर और क्या कहते हैं कि एंगल पी आर क्यू जब दे रखा है, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर होगा, पी क्यू बराबर पी आर होगा। क्योंकि आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कि जब दो एंगल इक्वल होंगे तो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इधर क्लियर? इसीलिए क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इधर क्लियर? जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इक्वल हो गया, इसको इक्वेशन 1 हमने मान लिया। देयरफॉर क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर ये जो क्यू आर बटा क्यू एस ये आपको बराबर हो क्यू टी बटा पी आर के, ये आपको दे रखा है, गिवन है ये चीज़। जब ये चीज़ गिवन है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पी क्यू बराबर पी आर है, यानी कि पी आर बराबर पी क्यू है, तो यहाँ पर पी क्यू हम लिख सकते हैं। इसलिए क्यू आर बटा क्यू एस ये बराबर होगा क्यू टी बटा क्यू पी के, सॉरी क्यू पी के। ठीक, क्यों? क्योंकि क्यू पी बराबर पी आर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण हमने इसको निकाला है, अभी तुरंत निकालें। ठीक, फिर आगे हम क्या करेंगे, यहीं साइड में निकाल लेते हैं आगे। तो आगे हम करेंगे क्या कि क्यू आर बटा क्यू एस ये बराबर है क्यू टी बटा क्या कहते हैं कि क्यू पी के, क्योंकि ये इक्वेशन 1 से आया था, ये इक्वेशन 1 से आया था, और एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू मतलब ये दे रखा है। तो जब ये देख लेंगे एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू क्या है कि दोनों में
दोनों ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, तो हम ट्रायंगल बात कर रहे हैं कि ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर में देखिएगा कि दोनों में की एंगल क्यू क्या है कि कॉमन है। ठीक, ये कॉमन हो गए, इसलिए ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर है बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। इधर क्लियर? हाँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करने के लिए ना भूले, ठीक ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैं इसे दोबारा समझा नहीं पा रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए कि वीडियो थोड़ा सा बैक करके फिर से आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में करा है एस टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर such that angle P equal to angle RTS so that triangle RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS के, यानी कि आपका एंगल P एंगल और ये एंगल T के बराबर दे रखा है। तो शो करना है कि जो ट्रायंगल बड़ा वाला है RPQ और ट्रायंगल जो RTS ये छोटा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये आपस में सिमिलर है, ये शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, तो देखिएगा कि आपको दे रखा होगा एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के, यानी कि एस और टी, एस जो है और टी जो है पी आर और पी क्यू के मतलब आर क्यू के साइड पर है। ठीक, साइड पर है, यानी कि इस हिसाब से क्या होगा, और आपको क्या दे रखा है, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस दे रखा है। तो देखिएगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल आर टी एस में, ठीक, आर टी एस में देखिएगा कि एंगल जो है कि आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू ये वाला एंगल ये आपको बराबर है एंगल आर टी एस से, ये गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है। फिर एंगल आर जो है दोनों में, एंगल आर दोनों में क्या है, कॉमन है। जब कॉमन है तो फिर ये क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, इसलिए दोनों ट्रायंगल पी क्यू आर ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल आर टी एस के, किससे, ए सिमिलरिटी कंडीशन से, सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। इधर क्लियर? क्योंकि ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी मैंने स्टार्टिंग में, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जो कि थ्योरम 6.3 हाँ शायद थ्योरम 6.3 से ही ये सिमिलर कंडीशन मतलब कि क्राइटेरियन फॉलो करते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में करा कि फिगर में देखने के लिए ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंस है, कॉन्ग्रेंस ये कॉन्ग्रेंस का साइन है। ठीक, ट्रायंगल ए सी डी के, यानी कि ए बी और ई ये वाला ट्रायंगल, ठीक, ये कॉन्ग्रेंस है ए सी डी से, यानी कि ए सी और ये डी, इस ट्रायंगल का क्या है कि कॉन्ग्रेंस है। तो शो करना है कि ए डी और ए बी सी, ए डी ई ये छोटा वाला, ठीक, ये जो छोटा वाला है ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, इससे क्या है कि सिमिलर है, ये प्रूव करना है। इधर के लिए तो प्रूव कैसे करेंगे, तो देखिए गिवन सॉल्यूशन में क्या है आपको दे रखा है, गिवन में ट्रायंगल ए बी ई कांग्रेस दे रखा है, कांग्रेस दे रखा है ट्रायंगल ए डी सी के। जब कांग्रेस दे रखा है इसलिए क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी, ये सी पी सी टी से होगा।
इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सीपीसीटी का मतलब हो गया कि अगर दो ट्रायंगल कांग्रुएंस है ना, जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंस है तो उसका कोरस्पोंडेंट साइड क्या होंगे, एकदम इक्वल होंगे, रेशियो में नहीं, इक्वल होंगे। फिर ए ई बटा ए डी, देख लीजिए फिगर को, देख लीजिए फिगर को ध्यान से देखते रहिएगा। ए ई बटा ए ई बराबर ए डी, ठीक, ए बी सी पी सी टी से। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। फिर इन दोनों को क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड दीजिएगा तो ए बी बटा ए डी ये बराबर हो जाएगा ए सी बाई ए सी के, ठीक, ए सी बाई ए ई के, सॉरी, ए के। और एंगल ए बराबर एंगल ए तो है ही, इसीलिए ट्रायंगल ए डी ई जो होगा ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। क्यों? क्योंकि बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। इज दैट क्लियर? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम बार बार कहते हैं कि कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए बढ़ते 7 क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज़ जान लीजिए कि वीडियो मतलब थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को मतलब यहीं ख़त्म करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, और बाकी के लिए नेक्स्ट चैप्टर में मतलब वीडियो में लाएंगे उसका सोल्यूशन। तो इन फिगर में देखना होगा कि क्या एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी सो डैट ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी। फिर शो करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी। फिर शो करना है ट्रायंगल ए ई पी ट्रायंगल ए डी बी के। और फिर शो करना है ट्रायंगल पी डी सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी। इज दैट क्लियर? तो हम इसको कैसे करेंगे, फिगर दे रखा है, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। यानी कि पहले क्वेश्चन 1 को देखने के लिए सॉल्यूशन गिवन है। क्या गिवन है? एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट each other at the point P पर। दोनों का जो एल्टीट्यूड है ये पॉइंट P पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। फिर इसी तरीके से कर रहा है तो फिर फिगर 1 जो है मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 इसको देखिए। क्या देखना होगा कि ट्रायंगल ए ई पी, ट्रायंगल ए ई और पी, ये वाला ट्रायंगल। फिर ट्रायंगल सी डी पी, सी डी पी, ये वाला ट्रायंगल को देखना होगा, ठीक। तो इसमें आप देखिएगा इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी में देखेंगे, ठीक। क्या देखेंगे कि एंगल ए ई पी बराबर एंगल पी डी सी के। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री दे रखा है, देख लीजिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। फिर एंगल ए पी ई ये बराबर है एंगल सी पी डी के। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है। इधर क्लियर? जब ये वर्टिकली अपोजिट है, हेंस ट्रायंगल क्या है, ए ई पी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी पी के। क्यों? क्योंकि बाई ए ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। इधर क्लियर? अब इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर तो सेम है लेकिन सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि दो ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ए बी डी एंड
ट्रायंगल सी बी ई को सिमिलर प्रूव करना था। क्या करना था? सिमिलर प्रूव करना था। तो कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे? तो आप देखिए कि एंगल ए ओ बी ये बराबर है एंगल सी ई बी के। ये क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। ए ओ बी देखिए ना, ये वाला ए ओ, सॉरी ओ नहीं है, ये डी है, ए डी बी यानी कि ये देखिए 90 डिग्री है। फिर एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी ये वाला एंगल देखिए कि ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों 90 डिग्री है, तो बराबर है। फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, दोनों में एंगल बी है, कॉमन है। ये एंगल बी तो दोनों ट्रायंगल में आ रही है, कॉमन है। तब कॉमन है तो फिर क्या हो गया कि ये भी ट्रायंगल जो है ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी बी ई के बाई ए सिमिलरिटी कंडीशन से। इट इज क्लियर? अब 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? उसमें कर रहा है कि इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी को क्या करना है कि सिमिलर प्रूव करना है। इधर की तो इसको सिमिलर प्रूव कैसे कीजिएगा? तो आइए देख लीजिए कि ए ई पी में ए ई पी ये वाला ट्रायंगल और फिर ट्रायंगल है ए डी बी, ए डी बी। कंफ्यूजन नहीं होना है, बारी बारी से ट्रायंगल पर ध्यान देना है। दोनों ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा कि एंगल ए ई पी एक का सॉरी एंगल ए डी बी ये 90 डिग्री होगा। इधर क्लियर? फिर एंगल ए और एंगल ए ये कॉमन है। जब ये कॉमन हो गया तो फिर क्या होगा कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी के। क्यों? क्योंकि ए सिमिलरिटी कंडीशन से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से हम 4 नंबर को भी बना सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसी का कि ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी को सिमिलर बनाना है। तो पी डी सी यानी कि देख लीजिए एक चीज़ हम कर सकते हैं इसमें कि ट्रायंगल पी डी सी ये छोटा वाला ट्रायंगल, फिर है बी ई सी, बी ई और सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक, तो हम सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको भी सिमिलर प्रूव करने के लिए आप देखिएगा कि दोनों ट्रायंगल में इसमें ट्रायंगल में पी डी सी एंगल ये बराबर है एंगल सी ई बी के। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। फिर देखिएगा कि एंगल पी सी डी ये बराबर होंगे एंगल ई सी बी के। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। ये दोनों क्या है कि ये वाला सी वाला जो ये एंगल है दोनों में कॉमन है। तब ये दोनों में ये एंगल कॉमन हो गए कि ये जो सी वाला एंगल जब दोनों में कॉमन हो गए तो फिर भी ये भी तो है कि आपका क्या कहते हैं कि ट्रायंगल पी डी सी ये सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल बी ई सी के। क्यों? क्योंकि ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये क्या करते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो अब हम चाहते हैं कि वीडियो अब और ज़्यादा लंबा ना करके इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं और बाकी क्वेश्चन नंबर 8 से मैं सेकेंड वीडियो में उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। तो अब अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक, और इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का जिसमें कि हम आपको देंगे इसी चैप्टर के सोल्यूशन, मतलब चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। इज दैट क्लियर? चलिए जब तक के लिए धन्यवाद।